हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन के बारे में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन मिलेंगे। उनको आप किस प्रकार से चेंज करेंगे। आपको सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे या रिलेशन को शो करने के लिए प्रोनाउन मिल सकते हैं, वो होंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे हिंदी में होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी जो पर्सनल प्रोनाउन है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो अब देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है स्पीकर, यानी कि स्पीकर अपने लिए जिन प्रोनाउंस का यूज करता है। जैसे यहाँ पर स्पीकर मैं हूँ, तो मैं अपने लिए जिन वर्ड्स का यानी कि जिन प्रोनाउंस का यूज कर रहा हूँ उनको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किए जाते हैं फॉर स्पीकर, बोलने वाले के लिए। अब मैं हूँ, बोल रहा हूँ मैं, तो मैं मेरे लिए किसका यूज कर रहा हूँ? मैं, मुझे, मेरा, मुझको। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? आई, माई, मी, माई सेल्फ। आप इसी सिक्वेंस में लिखेंगे। अगर ज़्यादा है तो वी, आवर, अस, आवर सेल्स। आप देखेंगे यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, ये रिलेशन को शो करने के लिए आते हैं। माई स्कूल, माई ब्रदर, माई सिस्टर, आवर कंट्री, इस प्रकार से। ठीक है, ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, माई सेल्फ, आवर सेल्स। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि जो स्पीकर लिसनर के लिए यूज करता है। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए किसका यूज कर रहा हूँ? आप, आपको, आपका। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? यू, यूअर, यू, यूअर सेल्फ। आप यहाँ पर देखेंगे यू का यूज 2 बार किया गया है। यहाँ पर ये यू सब्जेक्ट है और ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट है। अगर यू सब्जेक्ट से, ये वर्ब की फॉर्म से पहले आया है तो सब्जेक्ट है, और अगर वर्ब की फॉर्म के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट। यूअर, यूअर सेल्फ। यू, यूअर, यू, यूअर सेल्फ। सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज्ड फॉर स्पीकर, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज्ड फॉर लिसनर। आफ्टर दैट थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट एट स्पीकिंग टाइम। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और हमारे बोलते टाइम जो व्यक्ति नहीं है। जैसे अभी क्लास में मान लेते हैं कि किसी बच्चे का नाम रोहन है, कि रोहन क्यों नहीं आया? अब रोहन लड़का है, अब रोहन तो नाउन है ना। अब रोहन के लिए हम किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। अगर रोहन और मोहन दोनों ही नहीं आए तो क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, तो उनके लिए हम दे का यूज करेंगे। तो दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। अगर मान लेते हैं क्लास में सीमा नहीं आई है, कविता नहीं आई है, तो क्या हो गए? वो लड़कियां हैं। सी, हर, हर, हरसेल्फ। इस प्रकार से देखिए, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट है, और ये हर किसके लिए आता है? रिलेटिव है, रिलेशन शो करने के लिए आता है। हर ब्रदर, हर सिस्टर, इस प्रकार से। हर बुक, हर सेल्फ। दे, देयर, देम, देमसेल्व्स। इट, इट्स, इट। यहाँ पर इट सब्जेक्ट है ये, और ये इट क्या है? ऑब्जेक्ट है, इट सेल्फ। ये रोहन, सीमा, कोमल, अब ये कोई प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है। इनके लिए ही इन जो प्रोनाउंस का यूज किया गया है, तो ये भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये पर्सनल प्रोनाउन आपको मिलेंगे कहाँ पर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यानी कि देखिए यहाँ पर ये तो हो चुका ना हमारा चेंज, ही सेट टू में चेंज हो चुका। आगे क्या है? यू आर वर्किंग हार्ड दिस डेज। आप देखेंगे यहाँ पर यू आ गया है। अब आपको पता चल गया ना कि यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब आप देखेंगे आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन भी मिल सकता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी मिल सकता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी मिल सकता है। तो उनको आप चेंज कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप एक रूल याद रखेंगे। क्या है? SON by 1 2 3। सन मीन्स बेटा, बेटा बाय 1 2 3। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब है नो चेंज, नो चेंज। अब ये सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, यानी कि कहाँ मिलेंगे ये आपको? रिपोर्टिंग स्पीच में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन प्रोनाउन, 3 मीन्स
थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये आपको कहाँ मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब सुनिए, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे आई होता, आई को बदलते अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। टू मीन्स सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, यानी कि ही है तो ही रहेगा, हिम है तो हिम रहेगा, राम है तो राम रहेगा, जो भी है इनको, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करते। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी, आपको पता है कि सेड टू को हमने किस में चेंज किया था? अभी टोल्ड में चेंज किया था। मी इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, कंजक्शन क्या लगाया था हमने? दैट। क्या हो गया था यहाँ पे? ही टोल्ड मी दैट। अब आप देखिए यहाँ पर यू क्या है, यू को चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन को बदलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? देखिए यू यहाँ पर क्या है? मी है, मी है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, पहले किसको बदलना है? यू को बदलना है। यू कंप्लीट लिखिए, यू, यूवर, यू, यूवर सेल्फ। यू को बदलना है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी है, मी किससे बना है? आई, माई, मी, माई सेल्फ, इससे बना है। ठीक है, तो अभी आप क्या देखेंगे बताइए? यहां पर ये यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो देखिए यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो यू ऑब्जेक्ट है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है, तो बताइए यू की जगह पे क्या होना चाहिए? तो यहां पर यू नहीं आएगा, अब आगे क्या आएगा? आई आएगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो आपने देखा इसका क्या रोल है? यू आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, इसमें हमने यू को चेंज किया सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग किसमें? आई में। अब आप आगे चले जाएंगे तो देखेंगे, देखिए हम एक सेंटेंस को चेंज करेंगे, इसके बदले हम सैकड़ों, हजारों, लाखों सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको रूल आने चाहिए। नरेशन जो है कंप्लीटली बेस्ड इन रूल्स के ऊपर। अब आगे देखिए, आर वर्किंग लिखा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने टेंस क्यों किए? क्योंकि हमें नरेशन में अभी उनकी जो है जरूरत पड़ने वाली है। आर वर्किंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमें ये नहीं पता कि ईजेएमआर को किसमें बदलेंगे। इट मीन्स नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब। अब हमें वर्ब को चेंज करना है, यानी कि टेंस को चेंज करना है। किसका? ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, बस ये ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या होनी चाहिए? या तो सेड होनी चाहिए या फिर सेड टू होनी चाहिए। अगर हमारी रिपोर्टिंग ऑफ सेड या सेड टू यानी कि पास्ट टेंस में, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी से टू, सेड, सेज टू, ये तो प्रेजेंट टेंस में हो गया। विल से टू फ्यूचर टेंस में हो गया। सेड टू ये पास्ट टेंस में हो गया। आपकी रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तीनों टेंस में हो सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो अभी आपको क्या देखना है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है तो आप इस टेंस को बदलेंगे, बदलना पड़ेगा। अब हमें सेड टू है ना, तो बदलेंगे कैसे? उसके लिए रूल है हमारे पास। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है। इन रूल्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या मिल जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस मिल जाए, तो आप उसको चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदलेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, अगर डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको बदलेंगे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। डू नॉट, डज नॉट को किसमें बदलेंगे? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अभी हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के में ऐसे ही है, डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदला हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बताइए ईजेएमआर को किसमें बदलेंगे? अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ईजेएमआर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी मिल जाए तो आप उसको बदलेंगे वाज वर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी में। ईजेएमआर को चेंज किया जाएगा वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी को चेंज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में। यानी कि पूरा जो कंप्लीट प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में चेंज हो गया है। ठीक है, आफ्टर दैट अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मिल जाए तो उसको बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
अगर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इसको बदलेंगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड नॉट को चेंज करेंगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वाज वर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी को चेंज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि चेंज नहीं करेंगे, हेड को हेड ही रखेंगे, थर्ड फॉर्म तो लगने है। हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी को चेंज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी में, यानी कि हैड बीन को हैड बीन ही रखेंगे। आगे देखिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मॉडल्स हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आएगी विल को बदलेंगे वुड में, शैल को चेंज करेंगे शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, शुड को शुड ही रखेंगे, ध्यान रखना है। मस्ट को मस्ट ही रखेंगे, कई बार मस्ट को हैड टू में भी चेंज कर देते हैं, कुछ सेंटेंसेज में लिखा मिलेगा आपको, अदरवाइज आप मस्ट को मस्ट ही रखेंगे क्योंकि मस्ट का मतलब हैव टू भी तो होता है, तो हैव टू को चेंज करेंगे हैड टू में। इस प्रकार से ये टेंस के जो रूल हैं ये भी आपको आने चाहिए। अभी हम एक एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल्स हम कंप्लीट रूल्स होने के बाद में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो है वो एक्सरसाइज जो है वो सोल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है क्या कि पर्सनल प्रोनाउन को किस प्रकार चेंज करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार चेंज करेंगे अगर आपकी रिपोर्टिंग में साइड या साइड टू है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा आई, आप बताइए ईजेएमआर को किसमें बदलेंगे, यहाँ देखिए ईजेएमआर को किसमें, वाज वर में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आई के हाथ में क्या आ जाएगा वॉज वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे देखेंगे दीज, यानी कि एक रूल और आ गया है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नियरनेस शो करते हैं उनको हम फारनेस शो करने वाले वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल के ऊपर। धन्यवाद।